धीर धीर निपुतनु तहाँ गयहूँ कृपाला, कुंवर हर्ष महले जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष निवासा, निपु समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। श्री राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहे मत नाई, मन गिर गई छूट जनु गाठी। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकंद्र बिलो कहूँ जाई। श्री राम जय श्री राम। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसी से वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहे दो भो भागे भय भारी, बदन दीक मुनि बार निहारी। भेष बिलो के क्रोध अतिवाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। होहि निशाचर जाई तुम, कपटी पापी देहु दोहु सियारम। हंसेहु हमई सोलहु फल, बहुर हंसेहु मुनि को सियारम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माई, सपदि चले कमलापति पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दयहु श्राप की हमरे हम जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दुन जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्रण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान
हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। हाथ में लक्ष्मी जी और बड़ा राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन गुसाई, बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बचनारा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत से जो रुद्रही बैरायु, सुरन प्रेर विष पान करायु। जय श्री राम। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकरई, आपू रमा मन चारु सियारा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार सियारा। असुरों को मदिरा और शिवजी को शिव विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम शत्रु ना सिर पर कोई, भावै मन करऊँ तुम सोई। भले ही मंद ही भल करऊँ, विषमय रस नये कछु धरऊँ। तुम परम सर्वत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ठय के परिचयु सब काहू, अति असंग मन सदा पूछा। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हि न काहू न साधा। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन भवभायन दीना, पावहूँ गे फल आपन कीना।
बचेहु मोह जब नि धर देहा, सोई तनु धरऊँ साप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे सब दस्त आदमी से छेड़खानी की है, अत अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कप अकोत्य तुम कीन हमारे, करें की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम बारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बानर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं इस स्त्री को चाहता था, उसी से मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप शीस धरे हर से यह, प्रभु बहु बिनती की नसिया राम। निज माया के प्रबलता करस कृपा निगली नसिया राम। आपको सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हर चरना, गए पाहे प्रणतारत हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई, ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मुषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाल। मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे, कहे मुनि पाप मिटहें किम मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। यह तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही दय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं शिव सामन प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन बोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जहीं पर कृपा करहीं रत्न रूप, करहीं पुरारी। सो न पाव मुनि भगत हमारी, हसौर धरे मम महे बेचारे हूँ जाई। अब न तुम ही माया निराई। हे मुनि पुरारी, शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरे, तब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु,
तब भय अंतर ध्यान सिया राम सत्य लोग नारद चले करत राम गुण गान सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर डांट से देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक बिरहालोक को चले। हरि गण मुनि जात पद देखी भगत मोहे मन हरस विशेषी अति सहित नारद पै आए गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहर हृत और उनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन बोले। श्री राम जय सिया राम। हर गण हमना विप्र मिराया बड़े अपराध दीन फल पाया। साप अनुगय करऊं कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया कि कृपालु अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दो दैव विपुल तेज बल हो उज्ज्वल विश्व जीतव तुम जया जहिया धरहे विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा होए हूँ कुपट न पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाए भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सिया राम। सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन बुध बुधिवार सिया राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, संजनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार धारण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विद जन्म कर्म हरि कहते रे सुंदर सुखद विचित्र गनेरे। कल्प कल्प
प्रभु अवतरहि चारों चरित नाना वेद करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्पों में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुने आचार जो जाने। तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र कावर चना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनहि बहुविधु सब संता। रामचरित के चरित सुहाए कल्प कोटि लगे जाए न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं जहीना मोहे माया प्रबल सिया राम। अस विचारे मन माई भजऊँ महामाया पते सिया राम। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महिमा बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी ब्रेक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। अपरहित सुन शैल कुमारी कहूँ विचय कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुन अरूपा ग्रहा भयऊ कौशल पर रूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित रूप हित अव्यक्त सचेदानंद घन बिरहा अयोध्यापुरी के राजा हुए।
जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु सबे धरे मुनि वेसा, जासु चरत अवलोक भवानी, सती शरीर रयऊ बैरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासो चरित्र सुन ब्रह्म रुचि जारी। लीला कीनी जोत ही अवतारा, सो सब कायऊ मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। जय श्री राम। भारद्वाज सुने शंकर वाणी, सुख सप्रेम उमा मुस्कानी, लागे बहुर बरने दश केतु, सो अवतार वयऊ जयतु। अज्ञान वलक जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विशेष वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस, मन लाए सिया राम। राम कथा कल मल हरन, मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वामी भू मनु अरु सतरूपा, जिनत भय नर सृष्टि अनूपा, तम पथ धर्म आचारनुनी का, अजहू गावो सुत जिनके लीका। वो मुनि और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नेपो पुत्रान पाद सुततासु, दूव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताई, वेद पुराण संशय जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा
वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुण्यता सुकुमारी, जो मुनि कंद्रम के प्रिय नाम। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजही कपिल कृपाला। मुनि देव हुति उनकी कन्या थी, जो कंद्रक मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। संख्या शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तप्त विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिस कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वहास्य शंभु मुनि जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होए न विषय विराग भवन, वस्त भाचोथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयहूँ हरि भगत बिनु सियारा। धर्म में रहते बूढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरवस राजत सोतहि तब दीना, नार समेत गवन वन कीना। तीरथ वरन मिस विख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमी शरण प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्धा समाजा, ताये हर्ष चले मुनि राजा। पंथ जात सोय में मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मुनि हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण कर किए जा रही हो। जय श्री राम। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपुर सिरानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि नहीं सकल सादर करवाए।
कृष शरीर पुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से कलफ वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सयत अनुराग सिया राम। वसुदेव पद पंकरहु दपते मन अति लाग सिया राम। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जय करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहे आहार शाख फल कांदा, सुमरय ब्रहा सचेदानंदा। पुनः हृदय तो करन तपुलागे, बार आधार मूल फल त्याग। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचेदानंद ग्रह का श्रवण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तस करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। जय श्री राम। और अभिलाष निरंतर होई, देख्यऊ नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चित है परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनाद हैं और परमात्रवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजनंद निरूपाधि अनूपा। संविरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। जिन्होंने वेद नीति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जय श्री राम। ऐसे हूँ प्रभु सेवक सब आयहि, भगत है तो लीला तनु गया। जो यह बचन सत्य सुत भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीलाएं विग्रहण धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। जय श्री राम। यही विध बीते बरस सट, सहज बार आहार सिया राम। संपत
संवत संपत सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार सिया। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे। एक पद 2 विधि हरि हर तप दीख अपारा। मनु समीप आए बहुवारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहूँ बर बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चलें चलाए। अस्थि मात्र कोई रहे या शरीरा। दत भीमनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के दिगाने नहीं दिगे। जगह पे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सुरज्ञ दास निज ज्ञा जानी। गत अनन्य तापस निपुरानी। मांग वरु भे नभवानी। परम गंभीर क्रमामित सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वही यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाय। श्रवण रंग होए और शव जब आई। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाय। मानहु अवहि भवन ते आए। मुद्रे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुन। पुलक प्रभुलत गात सिया राम। ओले मनु कर दंडवत। प्रेम नर हृदय समात सिया राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु। विद हरि हर वंदित बदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। पनत पालच सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं।
आपकी चरण रज की ब्रहा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जय श्री राम। जो अनाथ हित हम पर नेऊ, सो प्रसन्न होए है वर देव। जो स्वरूप बस शिव मन माई, जेहि कारण मुनि जतन कराई। ये अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर वह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषण मन मानस हे हंसा, सुगन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप धरे, लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। तदपि बचन परम प्रिय लागे, मुदल विनीत प्रेम रस पार। भगत बछल प्रभु कृपा निकेता, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तसल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वमय प्रथम भगवान प्रकट हो गए। नील सरोहर नीलमणि नील निर्धर श्याम सिया राम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोट कोट सत्य काम सिया राम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण जन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारुक कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु करन कर बिन दक धासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और होठ बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान की रेखाओं युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छबिने की, चितवन ललित भावती जी की। उकंठ मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल
दुत्कारी। नेत्रों की छवि नए लिखे हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भाएं कामदेव के धनुष की शोभा को करने वाली थी। कला टल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट शिरोभाजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। और श्री प्रस्थ रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे संघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रजतित हर और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। गहरी अंकन सर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करे करे सरस सुभग भुज दंडा, कटे निशक कर सर कोदंडा। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर अनेक जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाने वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनी दंडक पित पट, उधर रेख भरती नसियार। नाभ मनोहर लेत जमुन बंबर छवि छीन। सिया राम। जय सिया राम। सुरभ के वर्णन का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लज्जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरे की छवि को छीन लेती है। वो पद राजीव वरन नहीं जाय, मुनि मन मधुप बसहि जिन माय। वाम भाग शोभात अनुकूला, आद शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरणों कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदर सहित शक्ति आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रहानी। भूपट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस जी सीता सोई। विनय के जिनके अंश में गुणों की खान, अंगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रहाणी त्रिवेणियों की स्त्रियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनके हाँ के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है।
वही भगवान की स्वरूपा शक्ति सीता जी श्री रामचंद्र जी की व्यायी और स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पटरू की। चितवहीं सादर रूप अनूपा, तुप्त न माने मनो सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक सतबद्ध रह गई। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हरस बेवस तन नशा बुलानी, वो परे दंड एव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा कुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने हृदय की शुद्ध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके समस्त को का सवरण स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जाय, सियर मांगहु बर जोई भावन महादान अनुमान सियाराम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुने प्रभु बचन जोर जोग पानी, तीर धीरज बोले मुदिवानी। नाक देख पद कमल तुम्हारे, सब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गईं। एक ललासा बड़े और मान, सुगम अगम कहीं जात सुनाई। तुम ही देत अत सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज ही, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरेद विबुधर तुरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। ताचु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हो। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में असह्य संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरगामी, पूर्वहु मोर मनोहर रथ स्वामी। सकुच विहाय मांगु तुम मोई, मोरे नहीं अदेह कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए,
भगवान ने कहा, हे राजन, जय श्री राम।